नमस्कार, मैं नयन कुमार। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आज हम एक ऐसी कुंडली का वर्णन कर रहे हैं जो कभी अर्श पे हुआ करते थे लेकिन आज ये फर्श पे हो गए हैं। ऐसा इनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ, आज हम इनके कुंडली के द्वारा जानेंगे। इनका जन्म 19/9/1973 12:30 मुंबई का है। अगर इनका देखें तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृष राशि है। वृष राशि यानी चंद्रमा यहाँ उच्च का हुआ और चंद्रमा या मृगशीरा नक्षत्र मंगल की नक्षत्र का है, यानी ये परम उच्च हुआ। दूसरी बात आप देखिए कि ये चंद्रमा भाग्येश होकर सप्तम भाव में बैठा है, यानी कि इन्हें पत्नी ससुर के शादी के बाद काफ़ी अच्छा भाग्योदय होता है या उन्हें ससुराल पक्ष से कुछ ऐसे प्राप्ति होती है जिनका इनका करियर जो है काफ़ी ऊंचा उठ जाता है और ये काफ़ी आगे प्रोग्रेस करने लगते हैं। अगर आप देखिए कि इनका लग्नेश मंगल षष्ठ भाव में है, यानी कि हर परिस्थिति से ये मंगल इन्हें जूझने की क्षमता दे रहा है। ये हर विषम परिस्थिति में जूझने की क्षमता रखते हैं और ये उस परिस्थिति को अपने अनुसार ये ढालने की क्षमता भी रखते हैं। दूसरी बात आप देखिए कि द्वितीय भाव में खुद राहु विराजमान है, यानी इनका जिंदगी में अगर धन को लेकर देखिए तो थोड़ा उथल पुथल रहा, यानी कि कभी इनको काफ़ी अच्छा धन का लाभ हुआ, कभी इनको काफ़ी जो है कमी भी भोगनी पड़ी। दूसरी बात क्या है, जब भी द्वितीय भाव में राहु रहता है ये एक स्थिरता से धन कभी देता नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा दे देता है, कभी धन रहता नहीं है। दूसरी बात आप देखिए कि द्वितीय यश और पंचमेश होकर गुरु नीच का वक्री हो गए तृतीय भाव में बैठा है, यानी कि ये गुरु अपने बाहुबल या भुजा बल से जो भी ये कार्य करेंगे उनमें उतनी ज़्यादा ये सफलता नहीं देगी, यानी इनका नाम नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ ऐसा समझिए, ये कितना भी कमा लें लेकिन ये जो है इनको कोई नहीं बोलेगा कि आपने अपने सामर्थ्य से अपने बाहुबल या भुजाबल से अर्जन किया है। इनका जो आप मान के चलिए जैसे ससुराल का नाम, पत्नी का नाम या पार्टनर का नाम, उन्हीं का नाम आगे रहेगा इनके लाइफ में। दूसरी बात आप देखिए कि गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे है, यानी चंद्रमा पे पंचम दृष्टि है। आंशिक गज केसरी योग आप कह सकते हैं सप्तम भाव में है, यानी ऐसा समझिए कि अगर गुरु की महादशा तथा चंद्रमा की अंतरदशा में या चंद्रमा की महादशा तथा गुरु की अंतरदशा में इन्हें गज केसरी योग का काफ़ी लाभ मिलेगा और इनका जीवन स्तर काफ़ी सुधार हो जाएगी, इनका जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा उठ जाएगा और यानी ये सब जो भी है ये परिस्थिति शादी के बाद ही आएगी। अगर आप देखिए तो यहाँ तृतीयेश और चतुर्थेश शनि अष्टम होकर बैठा है। अगर आप देखिए कि एक चतुर्थेश होकर अष्टम भाव में और तृतीयेश, हालांकि अष्टम भाव में एक चीज शनि जो है वो अच्छा फल लाइफ को तो ऊंचा उठाता है, यानी कि आयु को लंबा कर देता है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ शनि के साथ केतु भी विराजमान है और जब भी शनि के साथ यहाँ केतु रहता है राहु की दृष्टि है, यानी कि 3 पाप ग्रह की ही दृष्टि है, कोई शुभ ग्रह की यहाँ दृष्टि नहीं है। अगर इस तरह से ये आयु का भाव हुआ, यानी कि आप समझिए कि ये अष्टम का भाव गुप्त भाव भी होता है, ये थोड़ा सा गुप्त भाव के जानिए तो आयु हमारी गुप्त है, गुप्त धन हुआ, गुप्त विद्या हुआ, ये सब का भाव होता है। ऐसे में जो है इनका यदि चतुर्थेश होकर अष्टम में है और केतु के साथ है, यानी इनकी जो घर की पोजीशन होगी, पहले अगर आप देखिए तो घर की पोजीशन जन्म के बाद जो होगी वो भी बड़ा बहुत संदेशप्रद होगी, यानी समझिए कि संदेशप्रद यानी फैमिली का बहुत ज़्यादा मतलब वैसा स्थिति नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात अगर हम आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ देखिए कि शनि और केतु जहाँ एक साथ विराजमान रहते हैं, ऐसे में व्यक्ति कुछ ऐसा अष्टम भाव में अगर है तो व्यक्ति कुछ ऐसा गलती कर देते हैं जिन्हें जीवनोपरांत इन्हें भुगतना पड़ता है। अगर आप दूसरी पर इसे देखिए तो राहु की दृष्टि मंगल पंचम दृष्टि है, यानी कि एक राहु की पंचम दृष्टि मंगल पे, यानी अंगारक योग हुआ, आंशिक अंगारक योग ही हुआ। लेकिन ऐसे में अंगारक योग में एक चीज़ और देखा गया है, ये इनमें गुस्सा तो होता है लेकिन ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं
और अपने आन पे कुछ बड़े गलती कर देते हैं, जिन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा इन्हें दिक्कत होता है। हालांकि अगर आप देखें तो यहाँ बुध उच्च का है और बुध हस्त नक्षत्र चंद्रमा का है और सूर्य उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का ही है, यानी यहाँ बुद्धादित्य योग है। और बुद्धादित्य योग यानी काफ़ी फलित बुद्धादित्य योग है, वो इसलिए कि यहाँ पे जो है बुध उच्च का बुध है। अच्छा, ऐसे में जितनी भी इनकी महत्वाकांक्षा या इच्छा थी, ये बुध और सूर्य ने काफ़ी इन्हें फलीभूत भी किया। इन्होंने जो कर्म किया, यानी कर्मेश होकर एकादश भाव में जो सूर्य था, इन्होंने जो कर्म किया, इन्हें कर्म का काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला, यानी हर कर्म इनका फलित होता गया। जो भी ये सोचे उस टाइम में इनका जो है ये सूर्य बुध हर मनोकामना महत्वाकांक्षा की पूर्ति किया। यहाँ देखिए शुक्र सौगरी है। अगर शुक्र सौगरी द्वादश भाव में है, यानी कि काफ़ी खर्चीले व्यक्ति हैं, काफ़ी जो है खर्च वर्च इनका है, शानो शौकत से रहते हैं। ऐसा इसलिए कि शुक्र स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र का बैठा है, और जब भी शुक्र राहु के नक्षत्र में बैठता है तो ऐसे में जो है काफ़ी खर्चीला प्रवृत्ति का बनाता है, और जो है काफ़ी खर्चीला यानी कि व्यक्ति अनाप शनाप खर्च करने लगते हैं, दूसरों के प्रति भी अनाप शनाप खर्च कर बैठते हैं, और काफ़ी शानो शौकत से रहना पसंद करते हैं। इन्हें बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा मकान ऐसे जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि पसंद होता है। बड़े होटलों में खाना का परफ्यूम लगाना इन्हें बहुत ज़्यादा जो है एक पसंद है। दूसरी बात अगर आप देखें तो इस कुंडली में राजयोग भी है। एक चंद्रमा उच्च का हुआ, मंगल स्वग्री मंगल हुआ, शुक्र स्वग्री शुक्र हुआ, बुध उच्च का हुआ। यानी कहा जाता है अगर 3 ग्रह स्वग्री हो जाए, 3 या 3 से ज़्यादा ग्रह स्वग्री हो जाए या उच्च का हो जाए, अगर तो कुंडली में स्वतः ही राजयोग का निर्माण हो जाता है। यहाँ देखिए एक तो मंगल सौगरी है, शुक्र सौगरी है, चंद्रमा उच्च का है, बुध उच्च का है, तो व्यक्ति का राजयोग तो है। अब सबसे बड़ी परिस्थिति ये आती है कि आखिर राजयोग तो है और गुरु के महादशा में ये काफ़ी ज़्यादा उन्नति भी किए। वक्री गुरु की दृष्टि सप्तम भाव में थी, उच्च का चंद्रमा था, सप्तम भाव में भाग्यश होकर चंद्रमा बैठा था, और सप्तमेश द्वादश में स्वग्री था। अगर सप्तमेश द्वादश में स्वग्री रहता है तो व्यक्ति का पति से ज़्यादा उच्च घराने की होती है, या समझिए कि पत्नी का नाम ज़्यादा होता है। यानी कि ऐसे में पति पत्नी के नाम से समझिए जाना जाता है। अगर पोस्ट की बात करें तो पत्नी का पोस्ट पति से ज़्यादा ऊंचा होता है। घर की बात करें समृद्धि की तो पत्नी की समृद्धि पति से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है पत्नी, एक तो पत्नी या नहीं तो कमाऊ होगी, और या नहीं तो समझिए कि उच्च घराने की होगी, जिन्हें ससुराल से या जो भी है इन्हें काफ़ी जो है मदद मिला, और इनकी जो है पत्नी के सामने वैल्यू उतनी नहीं रही होगी। अच्छा, ऐसा योग क्यों हुआ कि इन्हें जो है सब सुख तो है, अगर राजयोग है तो हर सुख है, ऐसा इन्हें क्यों हुआ कि जो है इन्हें कंगाली झेलनी पड़ी या कर्ज झेलना पड़ा? चलिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए कि इनकी जब शनि की महादशा आई है, शनि की महादशा 7/6/2012 से 7/6/2031 तक चल रही। अब शनि में जब शनि 10/6/2015 6/7/2012 से 10/6/2015 तक चली। अब देखिए कि यहाँ शनि अष्टम भाव में है। आपको हम एक चीज़ बोले कि अष्टम भाव थोड़ा सा गुप्त भाव होता है, और ये हालांकि शनि अष्टम भाव में आयु तो देता है, लेकिन चतुर्थेश होकर ये शनि विराजमान है। और शनि को देखिए कि आप आंध्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र का है। अब देखिए कि आप राहु से ये दृष्टि भी है, यानी कि जो है अष्टम भाव गर्त की ओर भी ले जाता है। ये शनि इन्हें गर्त की ओर ले जाना शुरू किया,
ऊपर से केतु शनि के साथ विराजमान है, और इनकी जब महादशा या अंतरदशा आई तो इन्हें काफ़ी परेशानी होना शुरू हो गया। इनकी जो है कर्ज वर्ज होना शुरू हो गया, और इन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्या आना शुरू हो गया। ऊपर से देखिए कि उसके बाद शनि के महादशा में, शनि के अंतरदशा तक तो उतनी ज़्यादा परेशानी इन्हें नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई कि चलिए यहाँ शनि अष्टम तो है, लेकिन जो है ये जो है अष्टम में जो है इतनी ज़्यादा इन्हें नहीं, हालांकि इन्हें संघर्ष तो बढ़ाया, क्योंकि अगर देखिए तृतीय भाव से ये षष्ठ अष्टक यानी अपने घर से षष्ठ अष्टक योग में है, यानी थोड़ी परेशानी तो बढ़ाई, लेकिन अपने घर चतुर्थ से ये पंचम है, यानी कि घर लेके इन्हें कोई समस्या नहीं दिया। अगर आप देखिए तो ये फिर शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा जब चली 10/6/2015 से 19/2/2018 तक, तो इनकी परिस्थिति और थोड़ा सुधर गई। इनका व्यापार थोड़ा प्रगति किया, वो इसलिए कि यहाँ बुध सूर्य के साथ उच्च का है, और इन्हें कर्मेश का जो फल है वो काफ़ी अच्छा मिला, यानी कर्मेश होकर सूर्य उच्च बुध के साथ है, यानी व्यापार में इन्होंने काफ़ी उन्नति किया, और मतलब काफ़ी यश मान प्रतिष्ठा भी इन्होंने अर्जित किया। अब उसके बाद हम आते हैं शनि में केतु, यानी दोनों आप देखिए अष्टम भाव में विराजमान है। दोनों अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण ये कर्ज करवाना शुरू कर दिया। ऊपर से केतु की नवम दृष्टि आप देखिए तो इनके जो है चतुर्थ भाव, यानी इनका अपना घर पे पड़ा, इसलिए जो है केतु की दृष्टि इन्हें जो है घर से थोड़ा सा जो है दिक्कत पैदा हुआ, और मतलब घर वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा हुआ। उन्होंने उस टाइम स्थान भी परिवर्तन शायद किया हो, और शनि के साथ केतु, ऊपर से राहु की दृष्टि, तीनों पाप ग्रह होने के कारण इन्हें अचानक से, राहु या केतु कोई जो भी चीज़ कार्य करता है वो अचानक करता है, अचानक से इनकी परिस्थिति यहाँ बिगड़ना शुरू हो गया। और आप देखिए तो शनि में केतु यानी 28/3/19 तक में इनकी परिस्थिति काफ़ी बिगड़ गई। इनकी परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि ये कर्जदार भी हो गए और दिक्कत भी हुआ होगा। आप देखिए तो शनि में जब शुक्र की अंतरदशा चला तो यहाँ शुक्र द्वादश है, ये थोड़ा अब ये कर्ज लेकर भी अपने शौक शान वगैरह में ज़्यादा खर्च किए होंगे, बड़ा गाड़ी बड़ा घर वगैरह इन्होंने खरीद लिया होगा, और अपने शान शौकत को पूरा करने लगे होंगे, और जो भी बिजनेस है या व्यापार है उन पे इनका ध्यान नहीं गया होगा, जिसकी वजह से हुआ क्या, ये शनि में शुक्र की अंतरदशा आते आते इनका जो है ऐसा समझिए इनकी कंगाली हो गई, इनके घर संपत्ति वगैरह से ज़्यादा कर्ज हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ आप देखिए परिस्थिति को, शनि भी जो है वो आंध्रा नक्षत्र राहु के का है, और शुक्र भी स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र का है, यानी दोनों राहु के नक्षत्र का है, और राहु द्वितीय भाव यानी धन भाव यानी संचय भाव में विराजमान है, यानी संचय भाव को ये राहु जो है खराब कर दिया, जिनके कारण इनकी परिस्थिति काफ़ी बिगड़ गई। और शुक्र का स्वभाव होता है योग और भोग देना, और इस शुक्र ने सिर्फ योग और भोग के कारण जो है इनके परिस्थिति को खराब कर दिया। ये काफ़ी शान शौकत में उधार पैसा या कर्ज लेकर भी, लोन लेकर भी इन्होंने जो शुक्र ने ऐश मौज करवाया, जिसका खामियाजा इन्हें आज भुगतना पड़ रहा है। और हमें लगता है कि शनि की महादशा तथा शुक्र की अंतरदशा 28/5/2022 तक इनका घर संपत्ति जो भी है वो काफ़ी बर्बाद हो जाएंगे, और काफ़ी इन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।